नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। एआई। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो क्या सोचते हैं? कोई जादू या बस बहुत सारा कोड? सच तो ये है कि एआई एक फैक्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट जैसा है। तो चलिए आज इसी एआई फैक्ट्री के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि ये डेटा से डिसीजन तक का सफर असल में होता कैसा। ये लाइन देखिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब बहुत सिंपल है, कचरा अंदर डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा। मतलब अगर आप एआई मॉडल को बेकार डेटा दोगे ना, तो रिजल्ट भी बेकार ही मिलेगा। एआई कितना अच्छा होगा ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसे सिखाने के लिए दे क्या रहे हैं। और यही यही है हमारी आज की पूरी डिस्कशन का सेंटर पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस एआई फैक्ट्री की पहली मशीन से। देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि हर एआई का ना एक ब्लूप्रिंट होता है, एक पूरा प्लान। ये बस ऐसे ही हवा में से नहीं बन जाता। यानी कि एक एआई मॉडल सिर्फ एल्गोरिदम से नहीं बन जाता, इसे इंसान बनाते हैं, एक प्रॉपर प्लान के साथ, रॉ मटेरियल्स के साथ और एक पूरी असेंबली प्रोसेस के साथ, बिल्कुल एक प्रोडक्ट की तरह। तो ये कोई मैजिक बॉक्स नहीं है, बल्कि एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। और ये फैक्ट्री वाला आइडिया ये हमें आगे पूरा प्रोसेस समझने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो स्क्रीन पर देखिए, ये है एआई प्रोजेक्ट साइकिल, यानी एक एआई प्रोजेक्ट का पूरा रोड मैप। मोटे तौर पर इसमें 6 स्टेप्स हैं। पहले आप गोल सेट करते हो, फिर प्लानिंग करते हो, उसके बाद डेटा को एनोटेट किया जाता है, फिर मॉडल ट्रेनिंग होती है, उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है और फाइनली उसे डिप्लॉय करके मॉनिटर किया जाता है। सिंपल है ना? यही साइकिल हमें आगे गाइड करेगा। तो अब बात करते हैं उस हिस्से की जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है। लेकिन सच कहूं तो यही एआई की जान है। ये है वो हिडन ह्यूमन फैक्ट्री, वो अदृश्य इंसानी मेहनत जो एआई को पावर देती है। तो ये डेटा एनोटेशन है क्या चीज़? बेसिकली ये डेटा को लेबल करने का प्रोसेस है और ये काम इंसान करते हैं। ऐसे सोचिए जैसे हम एक बच्चे को तस्वीर दिखाकर बताते हैं, ये देखो ये सेब है और ये संतरा है। बिल्कुल वैसे ही हम डेटा एनोटेशन से एआई को सिखाते हैं कि उसे क्या देखना है और क्या समझना है। एसेंशियली हम अपनी ह्यूमन नॉलेज को मशीन की भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना? पर यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके लिए बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस चाहिए, जिनको कहते हैं एनोटेशन गाइडलाइंस। इनमें क्लियर एग्जाम्पल्स होते हैं, प्रोजेक्ट का एंड गोल बताया जाता है और सबसे जरूरी चीज कंसिस्टेंसी, ताकि हजारों लोग जो डेटा लेबल कर रहे हैं वो सब एक ही तरीके से काम करें और मॉडल कंफ्यूज ना हो। लेकिन क्या हो अगर डेटा और गाइडलाइंस में ही गड़बड़ हो? इस सवाल जवाब को देखिए। सवाल है, परिवार क्या है? जवाब मिला, एक परिवार है, एक आदमी और एक औरत जो शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। अब आप ही सोचिए, ये डेफिनेशन कितनी लिमिटेड और एक्सक्लूजनरी है। ये आईना है इस बात का कि हमारी सोच, हमारे बायस सीधे एआई के आउटपुट में कैसे उतर आते हैं। और इससे एक बहुत जरूरी बात साफ हो जाती है, एआई जैसी टेक्नोलॉजीज कभी भी वैल्यू न्यूट्रल नहीं होती। वो जीरो बायस पर नहीं चलती। वो हमेशा उस ट्रेनिंग डेटा में मौजूद वैल्यूज और सोच को ही रिप्रेजेंट करती हैं और उन्हें आगे बढ़ाती हैं। मतलब इस हिडन फैक्ट्री में लिए गए हर छोटे बड़े डिसीजन से ही एआई का पूरा नजरिया, उसका वर्ल्ड व्यू तैयार होता है। ओके, तो फैक्ट्री में हमारा प्रोडक्ट बन गया है। अब टाइम है क्वालिटी कंट्रोल का। अब हम देखेंगे कि हम ये कैसे चेक करते हैं कि जो एआई हमने बनाया है वो आखिर काम का है भी या नहीं। इस प्रोसेस को कहते हैं मॉडल इवैल्यूएशन। मतलब मॉडल के परफॉर्मेंस को नए अनजाने डेटा पर टेस्ट करना और उसे बेहतर बनाना। आप इसको एआई का फाइनल एग्जाम समझ लीजिए, दुनिया के सामने आने से ठीक पहले। अब परफॉर्मेंस नापने के लिए हम प्रिसिजन और रिकॉल जैसे मैट्रिक्स यूज करते हैं। चलिए इसको आसान करते हैं। प्रिसिजन का मतलब है कि मॉडल ने जिन चीजों को सही कहा उनमें से कितनी सच में सही थीं। और रिकॉल का मतलब है कि जितनी भी सही चीजें थीं उनमें से मॉडल कितनों को पकड़ पाया। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये टेक्निकल नंबर्स पूरी कहानी नहीं बताते। और यहां एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या होगा अगर मॉडल टेक्निकली बहुत प्रिसाइज हो, मतलब नंबर्स बहुत अच्छे हो, लेकिन वो बेहद अनफेयर हो?
क्योंकि सिर्फ टेक्निकल एक्यूरेसी एक अच्छे एआई की निशानी नहीं हो सकती। तो अब हम उस भूत का सामना करेंगे जो मशीन में छुपा बैठा है, यानी कि बायस, और देखेंगे कि इसके रियल वर्ल्ड में क्या असर होते हैं। ये केस स्टडी देखिए। एक कंपनी ने जॉब हायरिंग के लिए एक एआई सिस्टम बनाया। काम था रेज्यूमे स्कैन करके बेस्ट कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना। बाद में क्या पता चला कि मॉडल में जेंडर बायस था और वो मेल कैंडिडेट्स को ज्यादा फेवर कर रहा था। ये एक रियल और काफी शॉकिंग एग्जाम्पल है कि एआई बायस कितना कंक्रीट हो सकता है। तो अब सोचिए, वो जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल हमने शुरू में देखा था, उस पूरे प्रोसेस में ये बायस घुसा कहां से होगा, कहां गलती हुई होगी। सच तो ये है कि बायस कोई एक गलती नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट के गोल सेट करते वक्त, डेटा को लेबल करते वक्त और यहां तक कि परफॉर्मेंस चेक करते वक्त, यानी कि मल्टीपल स्टेजेस पर सिस्टम के अंदर आ सकता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां हम समझेंगे कि एआई का काम उसे डिप्लॉय करने पर खत्म क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि एआई एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है। एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डेटा ड्रिफ्ट। इसका मतलब यह है कि रियल वर्ल्ड का डेटा हमेशा बदलता रहता है। तो जिस डेटा पर मॉडल को ट्रेन किया गया था, कुछ टाइम बाद रियल वर्ल्ड डेटा उससे काफी अलग हो जाता है। और इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जो मॉडल कल तक बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, हो सकता है आज उतना अच्छा काम ना करे, क्योंकि दुनिया बदल गई, डेटा बदल गया। और बस इसी वजह से एआई डेवलपमेंट में वन शॉट अप्रोच, जहां आप सब कुछ एक बार में बनाकर टेस्ट करते हो, बहुत रिस्की है। एक गलत डिसीजन और आपकी महीनों की मेहनत बेकार। इसकी जगह इटरेटिव डेवलपमेंट अप्रोच आती है, जिसमें आप लगातार चीज़ों को चेक करते हो, फीडबैक लेते हो और ज़रूरत पड़ने पर अपना रास्ता बदल लेते हो। ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो आज हमने क्या समझा? एक रिस्पॉन्सिबल एआई बनाना कोई वन टाइम टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, जिसे सॉल्व कर दिया और काम खत्म। नहीं, ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। इसमें लगातार मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग और सबसे बढ़कर जिम्मेदारी की जरूरत है। तो आखिर में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर एआई उसे बनाने वालों की ही परछाई है, तो हम ये कैसे इंश्योर करें कि वो हमारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।